हाँ, तो एक बार फिर से आप सब लोगों का डीजे एजुकेशन में स्वागत है भाई। कैसे हो? ठीक हो? अपने चैप्टर की मैं बात करूँ तो चित्रकला चल रहा है। आज लास्ट क्लास होगी चित्रकला की, उसके बाद में चित्रकला समाप्त हो जाएगी। लगभग 7-8 क्लासें हो गई हैं। मैंने पहले ही कहा था कि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है। एक तरफ चाहे राजस्थान का पूरा आर्ट एंड कल्चर रख दो, एक तरफ चित्रकला रख दो, याद करने में क्या हो जाएगा, बराबर साइड मामला है। एक तरफ तो पूरी चित्रकला है, एक तरफ पूरा आर्ट एंड कल्चर है, क्योंकि इसमें फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा हैं, जैसे किसने विकास किया, फिर सर्वाधिक विकास, फिर चित्रों का विषय, फिर चित्रकार, फिर बाद में चित्रों की विशेषता। तो ऐसी चीज़ें बहुत सारी क्या हो जाती हैं, याद करने की हो जाती हैं। तो इसलिए अपन धीरे धीरे चले, आराम से चले, ताकि आप लोगों को भी याद करने में क्या नहीं हो, परेशानी नहीं हो। मेरे हिसाब से मैंने बहुत आराम से पढ़ाया है, और वही चीज़ें पढ़ाई हैं जो एग्जाम में पूछी जा रही हैं या पूछने की संभावनाएं हैं, या जो पहले जो आरपीएससी ने या जो कोई भी अदर बोर्ड है उसने एग्जाम लिए हैं, वहाँ से जो प्रश्न बन सकते हैं वो सारे मैंने आप लोगों के सामने कवर किए हैं। तो आशा है कि जब भी अपन टेस्ट लेंगे, मतलब एमसीक्यू करवाएंगे, तो आपके सारे प्रश्न सही होंगे। वो प्रश्न तभी सही होंगे जब आप लोग ये चैप्टर पूरा याद करके रखोगे, नहीं तो फिर बाद में राम न राम है, फिर बाद में पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है जब तक आप लोगों को चैप्टर याद नहीं होगा। मेरा मानना है कि जब भी आप पढ़ो तो एक बार पुरानी चीज़ें देख लिया करो। जैसे आज आपने जो अपने क्लास लेंगे, एक बार इसको पढ़ लो, पढ़ने के बाद में 10-15 मिनट के बाद में जो अपने पुराना चित्रकला पढ़ रखी है उसको एक बार रिवाइज कर लो। इससे क्या होती हैं, चीज़ें आसान हो जाती हैं और याद भी रहती है लंबे समय तक। तो आज अपना लास्ट है चित्रकला में। मैंने कहा था कि आज अपन हाड़ौती शैली की बात करेंगे। हाड़ौती शैली में मुख्यतः दो ही शैलियों की बात की जाती है, एक तो कोटा शैली की और एक बूंदी शैली की, और दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पिछले सालों के पेपर देखो तो आरपीएससी कहीं ना कहीं दोनों से लगातार क्या हो रही है, प्रश्न पूछ रही है, या तो बूंदी शैली से पूछ रही है या कोटा शैली से पूछ रही है। और प्रश्न भी ऐसे नहीं कि घुमा फिरा के पूछ रही है, सीधे सीधे पूछ रही है। 3 प्रश्न पूछती है वो, ठीक है। एक तो बूंदी में एक चित्रशाला है, वहां से प्रश्न पूछती है। दूसरा पशु पक्षियों का चित्रण। आपने भी अगर पिछले प्रश्न देखे हैं या कभी टेस्ट लगाया है पुराने पेपरों का, तो उसमें एक प्रश्न जरूर देखा होगा कि निम्न में से कौन सी शैली में पशु पक्षियों के चित्र सर्वाधिक देखने को मिलते हैं, तो वो कौन सी है, बूंदी शैली है। और एक प्रश्न है शिकार का, कि कौन सी शैली में शिकार के सर्वाधिक चित्र देखने को मिलते हैं, तो वो है कोटा। तो पता नहीं आरपीएससी को क्या जम रखी है कि इनसे ही प्रश्न पूछना है। अगर वो पूछना चाहती है तो वो प्रश्न और भी पूछती है, लेकिन अगर बूंदी और कोटा में से पूछे तो ये 2 से ही प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। तो पूरी शैली याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हो तो कम से कम ये 3 लाइन तो आप लोगों को याद होनी चाहिए। तो करें शुरू। तो हेडिंग डालो, उससे पहले ये अपना क्या है, डीजी एजुकेशन क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक। तो चलो आगे हेडिंग डाल लेता हूं मैं, हाड़ौती शैली। पहले एक बात बताओ, हाड़ौती पता है कि नहीं, हाड़ौती कहां पर है? पता होगा यार, ज्योग्राफी वगैरह पढ़ रहे हो हाड़ौती के बारे में। तो पहले तो बताओ हाड़ौती में जिले कितने आते हैं? 2। कोटा और बूंदी? नहीं, 4 जिले आते हैं। कोटा आता है, बूंदी आता है, बारां आता है, झालावाड़ आता है। अगर राजस्थान का मैप देखा हो तो यहाँ से, ठीक है, ये जो वाला क्षेत्र है ना अपना, उसे क्या कहते हैं, हाड़ौती कहते हैं, जिसमें 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। तो ये चीज़ तो पता होगी, बताने वाली जरूरत है नहीं। अब वापस आ जाते हैं अपनी शैली में। तो शैली है कौन सी, हाड़ौती शैली। ये लो हाड़ौती शैली। तो हाड़ौती शैली में सबसे पहले अपन कौन सी बात करेंगे, बूंदी शैली की बात कर लेते हैं, या कोटा की करें, बूंदी की कर लो पहले। लो बूंदी शैली, बूंदी शैली। तो जैसे कि अपन बात करते हैं, सबसे पहले किसी ना किसी ने संरक्षण दिया होगा, पैदा किया होगा बूंदी शैली को, पैसे वगैरह लगाए होंगे, तो डेवलपमेंट हुआ होगा। तो यहाँ एक राजा थे जिनका नाम है शत्रुसाल, या कई बार छत्रसाल भी देखने को मिल जाता है। तो विकास, तो विकास की मैं बात करूँ कौन सी शैली का, बूंदी शैली का, तो एक राजा हुए जिनका नाम क्या है, राव शत्रुसाल, या कुछ जगह छत्रसाल भी मिल जाएगा, एक ही बात है, ठीक है। अब सर्वाधिक विकास, बच्चा तो पैदा हो गया, चित्रकला तो क्या हो गई, स्टार्ट हो गई, लेकिन किसी ने इस चित्रकला को बड़ा भी किया होगा, तो सर्वाधिक विकास लिखो। क्या लिखो, सर्वाधिक विकास, या स्वर्ण काल भी कह सकते हो आप, बूंदी चित्रकला का स्वर्ण काल, सर्वाधिक विकास। वो हुआ, यहाँ के राजा थे जिनका नाम था उमेद सिंह। कौन, उमेद सिंह। स्टार मार्क कर लेना इसको,
ठीक है, कई बार आरपीएससी ने यहाँ से प्रश्न पूछा है कि बूंदी चित्रकला का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है, तो वो उमेद सिंह है, या सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ, उमेद सिंह के काल में हुआ। अब ये पढ़ने मैंने बताया था कि आपको यहाँ पर एक चित्रशाला है, उसका निर्माण उमेद सिंह ने ही करवाया था। अब वो चित्रशाला क्या है आगे चल के अपन बात करेंगे। तो विकास राव शत्रुसाल या छत्रसाल हो गया, सर्वाधिक विकास उमेद सिंह हो गया। फिर अब इनके विकास से क्या होता है, चित्रकार भी तो पढ़ने पड़ेंगे ना अपन को। तो प्रमुख चित्रकार, जैसे पुरुष के बिना हस्बैंड के बिना वाइफ अधूरी है, वाइफ के बिना हस्बैंड अधूरा है, वैसे ये जो चित्रकला है वो चित्रकारों के बिना क्या है, अधूरी है। तो मैंने आप लोगों को कह रखा है चाहे चित्रकला है जो टॉपिक है इसमें कुछ चीजें याद हों या पूरी याद हों तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन चित्रकार याद नहीं है तो आपका काम नहीं चलने वाला, क्योंकि चित्रकला पढ़ रहे हैं, इसकी जो आधारशिला ही क्या है, चित्रकार। तो चित्रकार तो आप लोगों को याद होने ही चाहिए, ज्यादा नहीं है, 4-5 है। जैसे पहले मैं बात करूं तो एक तो है रामलाल, कौन, रामलाल, एक है साधुराम, एक है श्री किशन, और एक है सर्जन, और एक और लिखना चाहो तो लिख लो, लिखोगे, मोहम्मद अली है, नहीं रहने दो आप, ये 4 खूब हैं, रामलाल, साधुराम, श्री किशन और सर्जन। यहीं से प्रश्न बनता है, रामलाल, साधुराम, श्री किशन और सर्जन। ध्यान रखना, विकास राव शत्रुसाल, छत्रसाल, सर्वाधिक विकास उमेद सिंह, प्रमुख चित्रकार रामलाल हो गया, साधुराम हो गया, श्री किशन हो गया और सर्जन हो गया। लिख लो एक बार, फिर अपन आगे चलते हैं। लिख लिया, चलें आगे, तो चलो आगे लिखो। अब चित्रकार पढ़ रहे हैं तो इन जो चित्रकार हैं किसी ना किसी विषय पर चित्र बनाए होंगे, तो लिखो चित्रों के विषय, चित्रों के विषय। तो जैसा कि मैं आप लोगों को कहता हूं कि यहाँ से कोई प्रश्न नहीं बनता, लेकिन पढ़ रहे हैं तो लिखाना तो जरूरी है, नहीं कल ने आप कह दो कि सर ये चीज़ तो लिखा ही नहीं, तो इसलिए लिखा रहे हैं। वैसे अगर स्मार्ट स्टडी का तरीका अपनाओ तो ये चीज़ याद करने की नहीं है, लेकिन है तो लिखाना तो पड़ेगा। तो लिखो, सबसे पहले कौन से विषय पर चित्र बनाए, तो 2 तो प्रिया नाम से है, एक तो रसिक प्रिया, ठीक है, और प्रिया मत समझ लेना, यह है रसिक प्रिया, एक है कवि प्रिया, एक है बिहारी सतसई, बिहारी सतसई, एक नायक नायिका, नायिका, और एक और लिख लो ऋतु वर्णन, ऋतु वर्णन। इन सब पर जो यहाँ के चित्रकार हैं उन्होंने खूब चित्र बनाए हैं, दाब दाब के, भर भर के। ये एक प्रकार से किताबें हैं, किताबों में से थॉट निकला, थॉट से फिर वो अखबारों पे या पन्नों पर चित्रकारों के माध्यम से निकाला गया। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, बिहारी सतसई, नायक नायिका, ऋतु वर्णन। ऋतु वर्णन थोड़ा क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रख लेना, क्योंकि ये जो चित्रकला है इसमें सबसे ज़्यादा पशु पक्षियों का, ठीक है, जो अपना इन्वायरमेंट है, प्रकृति का चित्र है, उन सब के बारे में बात की गई है। ठीक है, चित्र कहने को तो बोलता कुछ नहीं है, लेकिन जब वो दिखता है ना तो वो बहुत सारी बातें बता के जाता है कि उस टाइम में, जैसे मान लो कि आप लोगों को इतिहास देखना है, पढ़ना है, ये इतिहास की बातें हैं, तो आपके पास तो स्रोत क्या होगा, लिखा हुआ, ठीक है, कोई किताब होगी, उसके माध्यम से पढ़ के तो आप बता सकते हो कि उस समय का इतिहास क्या रहा होगा। हो सकता है कि किसी ने वो किताब गलत लिख दी हो, तो फिर आपके दिमाग में तो वो चीज़ें छप गई होंगी, लेकिन चित्र कभी गलत नहीं हो सकता। उस टाइम पे चित्रकार ने जो सोचा, ठीक है, जो समझा, उसने वो उसे पन्ने पर उतारा और उस किताब में लगा दिया। तो जो चित्र हैं उस समय की आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति या पर्यावरणीय स्थिति, उन सब के बारे में भी बहुत सारी जानकारियाँ देते हैं। हालांकि वो मेंस का टॉपिक है, उसके बारे में अपन को बात नहीं करनी, अपन को फैक्ट बात करनी है। फैक्ट यही है कि रसिक प्रिया याद करना है, कवि प्रिया याद करना है, बिहारी सतसई याद करना है, नायक नायिका याद करना है, ऋतु वर्णन याद करना है, नायक नायिका, हीरो हीरोइन, ठीक है, लिख लिया। चले आगे, तो चलो अब विशेषता की बात करते हैं। यहां से प्रश्न बनता ही बनता है, क्या करनी है, विशेषता। विशेषता कौन सी चलेगी, बूंदी शैली की। तो पहली विशेषता तो लिखो रंग, ऐसे करके लिख लो, लाल प्लस पीला,
जो ये शैली है, इस शैली में जो सबसे ज्यादा रंगों का प्रयोग किया गया है वो कौन कौन से है? लाल पीला। याद हो जाए तो अच्छी बात है, ऐसे कोई जरूरी है नहीं। ठीक है, दूसरी विशेषता लिखो इस शैली की। प्रकृति समझते हो ना, प्रकृति के सर्वाधिक चित्र मतलब इस शैली में जो अपनी प्रकृति है, पेड़ हो गए, पौधे हो गए, पशु पक्षी हो गए, या जो भी नेचुरल चीज है, उन सब का सबसे ज्यादा क्या किया गया है? चित्रण किया गया है। तो रंग लाल पीला प्रकृति का या प्रकृति के सर्वाधिक चित्र हो गए। अब प्रकृति की बात हो रही है तो यही तीसरा और कर लेना, स्टार मार्क को लगा लेना इस चीज को। इस शैली में, कौन सी शैली में? बूंदी शैली में। इस शैली में पशु पक्षियों का सर्वाधिक चित्रण किया गया है। कोष्टक में यह भी लिख लेना प्रमुख विशेषता। क्या? प्रमुख विशेषता, ताकि आप लोगों को याद रहे। प्रश्न यहीं से बनता है, निम्न में से कौन सी शैली में पशु पक्षियों का सर्वाधिक चित्रण किया गया है? तो वो कौन सी शैली है? बूंदी शैली है। या पशु पक्षियों का चित्रण कौन सी शैली की मुख्य विशेषता है? तो वो कौन सी शैली की विशेषता है? बूंदी शैली की। याद होनी चाहिए ये चीजें, यहीं से प्रश्न पूछा जाता है। अगर मेरे पे विश्वास नहीं है तो आरपीएससी ने जितने भी पुराने पेपर दिए हैं ना अब तक के, वो सारे उठाना और उसमें चित्रकला के जो प्रश्न है ना उनको देखना। कोटा और बूंदी से जहां से भी प्रश्न बनता है, एक तो ये प्रश्न बनेगा, दूसरा शिकार का बनेगा, तीसरा चित्रशाला का बनेगा। तो ये कम से कम ये चीजें तो आप लोगों को क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। 3 हो गई, एक बार लिख लो, फिर चौथी आगे करते हैं अपन बात। लाल पीला हो गया, प्रकृति के सर्वाधिक चित्रण हो गए, इस शैली में पशु पक्षियों का सर्वाधिक चित्रण किया गया है। या यही लिख लो चौथा, यह क्या? बूंदी शैली। यह राजस्थान की एकमात्र शैली है जिस पर मराठा शैली का प्रभाव पड़ा। याद करने लायक चीज है ये, ध्यान रखना कि राजस्थान में ऐसी कौन सी शैली है जिस पर मराठा चित्र शैली का प्रभाव है? तो वो कौन सी है? बूंदी चित्र शैली है। अब मराठा राजस्थान में कैसे आए, यहाँ पर कौन कौन से युद्ध किए, वो अपन सारी इतिहास में बात करेंगे जब राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे। अभी आर्ट एंड कल्चर चल रहा है, तो बस इतनी सी बात याद रखना कि एक ऐसी शैली है जिस पर मराठा जो चित्र शैली है उसका प्रभाव है। वो कौन सी चित्र शैली है? बूंदी चित्र शैली है। याद हो जाएगा, एक तो प्रकृति का सर्वाधिक चित्रण, फिर पशु पक्षियों का सर्वाधिक चित्रण, और फिर बाद में राजस्थान की एकमात्र शैली जिस पर मराठा शैली का, ध्यान रखना, अंडरलाइन कर लेना इस बात को, मराठा शैली का प्रभाव पड़ा। लिख लो जल्दी से, फिर अपन आगे चलते हैं। जल्दी लिखो भाई। लिख लिया? चले आगे? तो चलो, ये लो, कितनी विशेषता हो गई? 4 हो गई, एक और लिख लो, 5वीं। यहां का बूंदी में, यहां एक चित्रशाला है जिसका निर्माण उमेद सिंह, ध्यान रखना, कौन? उमेद सिंह ने करवाया था। इस चित्रशाला को भित्ति चित्रों का, किसका? भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। पढ़ो एक बार इस लाइन को पूरी को। यहां एक चित्रशाला है, यहां मतलब बूंदी, ध्यान रखना, क्या? बूंदी। यहां एक चित्रशाला है जिसका निर्माण उमेद सिंह ने करवाया था। इस चित्रशाला को भित्ति चित्रों का
स्वर्ग कहा जाता है। पहली बात तो ध्यान रखना, प्रश्न पूछा जा सकता है कि चित्रशाला कहाँ है, कोटा में है, बूंदी में है, तो ध्यान रखना बूंदी में। दूसरी बात, निर्माण किसने करवाया, उमेद सिंह ने करवाया। अंडरलाइन कर लेना ये सारी बातें, प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से, किसने करवाया, उमेद सिंह ने करवाया। तीसरी बात, ये चित्रशाला फेमस क्यों है, तो भित्ति चित्रों के लिए। किसके लिए, भित्ति चित्रों के लिए। अब भित्ति चित्र क्या है बताओ मेरे को एक बार। देखे मैंने कल परसों भित्ति चित्रों के ऊपर बात की थी, क्या है बताओ। देखे भित्ति चित्र, भित्त का मतलब क्या होता है, भित्त का मतलब होता है दीवार, और चित्र तो चित्र होते हैं, मतलब ऐसे चित्र जो दीवारों पर बनाए गए हैं उन्हें क्या कहा जाता है, भित्ति चित्र कहा जाता है। ऐसे समझ में नहीं आए तो एक बार YouTube पे जाना और लिखना बूंदी की चित्रशाला, आप लोगों को बहुत से वीडियो देखने को मिल जाएंगे। ऐसे लगता है कि दीवारों पर इतने सारे चित्र बनाए गए, इतना खूबसूरत है ना वो जो चित्र बनाए गए हैं कि लोग बाहर से देखने को इस कला को आते हैं। और मैंने बताया कि आप लोगों को एक बार RPSC ने भी इस चीज़ को देख लिया, तब से लेके अब तक RPSC ऐसी चीज़ें पूछ ही जा रही है कि भित्ति चित्रों के लिए, भित्ति चित्रों का स्वर्ग किसे कहा जाता है, तो वो किसे कहा जाता है, चित्रशाला को कहा जाता है। इस चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया, उमेद सिंह ने करवाया। ठीक है, कहाँ पर है, बूंदी में है। जब इस चित्रशाला का इन्होंने निर्माण करवाया था, इसी के बाद से ही है ना जो बूंदी चित्रकला है वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ती गई थी, लोगों में रुचि जाग गई थी, तो इसलिए ये लाइन थोड़ी क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। याद रखना ये चीज़, यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है। बस बूंदी शैली में अपन को इतनी ही बातें करनी है, 4-5। सबसे पहले विकास किसके समय हुआ था, देखो ये तो विषय है, विषय के बाद में यहाँ गया विकास। विकास हुआ राव शत्रुसाल या छत्रसाल के समय। सर्वाधिक विकास उमेश सिंह के समय हुआ। ये चित्रकार है, याद करने ही है, ध्यान रखना, रामलाल, साधुराम, श्री किशन और सर्जन। ठीक है, फिर बाद में आगे चलें तो ये चित्रों के विषय हैं, याद कर लो तो अच्छी बात है, नहीं कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। फिर बाद में ये है विशेषताएं, याद करनी है। लाल पीला रंग का सर्वाधिक प्रयोग है, प्रकृति के सर्वाधिक चित्र है, पशु पक्षियों का चित्रण इस शैली की मुख्य विशेषता है। किसका चित्रण, पशु पक्षियों का चित्रण, ध्यान रखना। फिर बाद में ये राजस्थान की एकमात्र शैली है जिस पर मराठा शैली का प्रभाव आप लोगों को देखने को मिलता है। फिर आगे चले तो यहाँ पर एक चित्रशाला है जिसका निर्माण उमेद सिंह ने करवाया था। इस चित्रशाला को भित्ति चित्रों का क्या कहा जाता है, स्वर्ग कहा जाता है। ये स्वर्ण नहीं है, ध्यान रखना, गया है स्वर्ग, स्वर्ग। ठीक है, ये अपनी बूंदी चित्रशाला क्या होगी, समाप्त होगी, चित्रशैली समाप्त होगी। अब सेकंड लिखो, कौन सी बस्ती है, कोटा, तो कोटा लिखो भाई जल्दी से, छोटा सा और बचता है, फिर अपना ये चैप्टर समाप्त, फिर आगे अपन नया चैप्टर लेंगे। तो आज की सेकंड है कौन सी, कोटा शैली, कोटा शैली। ठीक है, तो वही सबसे पहले विकास, तो विकास कहाँ किसके समय हुआ पता है क्या आप लोगों को, नहीं पता, मैं बताता हूँ। राम सिंह प्रथम के समय, राम सिंह प्रथम के समय जो कोटा चित्र शैली है इसका विकास हुआ। अगर आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा है चित्रकला वाला तो अपन ने राम सिंह का नाम एक जगह और लिया था, तो कंफ्यूज मत हो जाना, वो राम सिंह दूसरा है। ठीक है, ये राम सिंह दूसरा है, कोटा में राम सिंह वाला है, ये ध्यान रखना। और जो वो राम सिंह था वो जयपुर वाला था, ध्यान रखना, सर्वाधिक विकास वाला। ठीक है, मैंने बताया था आप लोगों को जो जयपुर चित्र शैली है उसका विकास तो मान सिंह के समय हुआ था और सर्वाधिक विकास राम सिंह प्रथम के समय हुआ था। जबकि यहाँ पर जो कोटा शैली है इसका विकास राम सिंह प्रथम के समय हो रहा है और सर्वाधिक विकास वो उमेश सिंह के समय हुआ। किसके समय हुआ, सर्वाधिक विकास, ये लो, ये उमेश सिंह है। ठीक भाई, याद हो जाएगी चीजें। ठीक, अब फिर बाद में बात करते हैं प्रमुख चित्रकारों की, तो लिखो प्रमुख चित्रकार, प्रमुख चित्रकार। अब बताओ इनकी कोई ट्रिक हो सकती है क्या, बूंदी में अलग चित्रकार थे, यहाँ पर अलग चित्रकार हैं, इनकी कोई ट्रिक नहीं है, इनका एक ही फंडा है। कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर आप ट्रिक बता दो ताकि जल्दी से याद हो जाए। ट्रिक भाई साहब एक चीज हो, जैसे मेरे को केवल कोटा कोटा के चित्रकार पढ़ाने हैं तो मैं कैसे जैसे जोड़ के आप लोगों को बता दूं, काम समाप्त हो गया। लेकिन यहाँ कोटा के भी पढ़ने हैं, बूंदी के भी पढ़ने हैं, जयपुर के भी पढ़ने हैं, तो इनकी कोई ट्रिक नहीं है, इनका एक ही रास्ता है, सीधा सा फंडा, रट्टा मारना पड़ेगा। क्या मारना पड़ेगा, रट्टा। और रट्टा कैसे मरेगा, जब आप रोज सुबह शाम इसको देखोगे, उठते बैठते सोते जागते। मैंने आप लोगों को कह दिया कि एक पेपर लेना, उस पर लिख लेना, एक तरफ चित्रकार, एक तरफ प्रमुख शैलियाँ। ठीक है, मतलब कौन सा चित्रकार कौन सी शैली से है,
और दीवार पे चिपका दो और देखो उसको, ठीक है। जब भी देखो, बाहर जाते समय, चाय पीते समय 1-2 बार देखोगे, मैं कह रहा हूँ 7 दिन में ये सारे चित्रकार आप लोगों को याद हो जाएंगे। इनकी कोई ट्रिक नहीं हो सकती, ठीक है। अब जैसे डांस में ट्रिक बन सकती थी, तो बीलो की ट्रिक मैंने आप लोगों को बता दी, ग्रासियो की बता दी, सहरिया की बता दी, कंजर की बता दी, लेकिन यहाँ कोई ट्रिक नहीं है, यहाँ याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखो प्रमुख चित्रकार, तो पहला लिखो डालू, फिर बाद में नाथू, नाथू मत लिखो, 1 सेकेंड, पूरा ही गया क्या? पूरा गया, 1 सेकेंड में वापस लिख देता हूं, रुको। कोटासेली, ठीक है। विकास, किसके समय हुआ विकास? राम सिंह। और सर्वाधिक विकास वो किसके समय हुआ? उमेद सिंह के समय, ठीक है। फिर बाद में प्रमुख चित्रकार, तो इसमें लिखो सबसे पहले लच्छीराम, फिर लिखो गोविंद राम, फिर लिखो डालू, और एक और लिखना चाहो कोई ज़रूरी है नहीं, ये 3 भी याद होंगे तो काम चल जाएगा। लच्छीराम, गोविंद राम और डालू, और लिखना चाहो तो एक लिख लो नाथूराम, और को लिखना चाहो तो एक और लिख लो नूर मोहम्मद। एक और लिखना चाहते हो क्या? नहीं सर, इतने खूब है, एक एक करते बढ़ाते जा रहे हो आप, तो पहले 3 बताते, फिर 4 बता दिए, 5 बता दिए, ठीक है। नहीं, अब ज़्यादा नहीं लिखाएंगे, बस 5 ही है, ये ध्यान रखना। नूर मोहम्मद यहाँ जगह नहीं थी तो यहाँ लिख दिया मैंने। लच्छीराम है, गोविंद राम है, डालू है, नाथूराम है और नूर मोहम्मद है। विकास राम सिंह प्रथम हो गया, सर्वाधिक विकास उमेश सिंह हो गया। प्रमुख चित्रकार कितने हैं? 1 2 3 4 5 है। लच्छीराम, गोविंद राम, डालू, नाथूराम और नूर मोहम्मद। याद करने ही पड़ेंगे इनको, ठीक है। और याद हो जाए तो बता देना नीचे, टेस्ट ले लेंगे जल्दी से आप लोगों का। कब ले टेस्ट? कल ले लें, आज चैप्टर समाप्त हो जाएगा, कल अपन MCQ कर लेते हैं, ठीक है। लिख लिया, चलें आगे। अब चलो आगे, तो चित्रों के विषय की बात करेंगे अपन। चित्रों का विषय, तो क्या लगता है क्या विषय रहे होंगे? तो पहला विषय तो रहा होगा शिकार। मैंने कहा एक शैली तो प्रकृति के चित्र के लिए फेमस है और एक शैली शिकार के लिए फेमस है। प्रकृति के चित्र के लिए बूंदी और शिकार के लिए कौन? कोटा शैली। फिर दूसरा लिखना, अब शिकार होगा तो शिकार इंसानों का तो हो नहीं सकता, आज के ज़माने में हो सकता है, पहले इंसान का शिकार कम ही करते थे, तो शिकार है वो पशु पक्षियों का होगा। तो पशु पक्षी का चित्रण लिख लो, पशु पक्षी का चित्रण। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर अभी तो आप लोगों ने बताया कि जो पशु पक्षी का चित्रण है वो बूंदी शैली में है, यहाँ भी लिखवा दिया, ये तो कंफ्यूज वाला मामला हो गया। तो सुनो मेरे लालो, शिकार हो रहा है, किसका हो रहा है? पशु पक्षियों का हो रहा है, तो पशु पक्षियों का चित्रण भी होगा। लेकिन मैंने यहाँ क्या नहीं लिखा? सर्वाधिक। क्या नहीं लिखा? सर्वाधिक। तो इस चीज का ध्यान रखना, किसका? सर्वाधिक वाला। अगर ऐसे लिखा हो कि किस शैली में पशु पक्षियों का सर्वाधिक चित्रण किया गया है, तो वो बूंदी है, ध्यान रखना। क्या? बूंदी। यहाँ शिकार हो रहा है तो पशु पक्षी तो आएंगे ही, ध्यान रखना। साथ में शिकार हो गया, पशु पक्षी का चित्रण हो गया। एक चीज और लिख लेना, आगे ने बात समझ में पशु पक्षी का क्यों हुआ, ठीक है। फिर बाद में तीसरी बात और लिखो, श्रीनाथ। क्या? श्रीनाथ कथा का चित्रण। श्रीनाथ जी का जो मंदिर है, उनकी जो कथा होती है, उनका कथा का चित्रण भी आप लोगों को जो कोटा से लिए उसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। ये पूरी अपनी क्या हो गई? चित्रों के विषय हो गए। लिख लो जल्दी से, फिर अपन आगे चलते हैं। लिख लिया? चलें आगे, तो चलो अब लिखते हैं चित्रों की विशेषताएं। तो विशेषता लिखो भाई,
विशेषता। तो पहली विशेषता तो लिखो रंग। बूंदी शैली में कौन सा रंग था? लाल पीला। यहाँ पीला है लेकिन लाल नहीं है, पीला नीला, ध्यान रखना। कौन सा? पीला प्लस थोड़ा नीला। हल्का हरा भी है, कोई जरूरत नहीं है लिखने की, ये इतना ध्यान रखना, पीला और नीला। दूसरी विशेषता लिखो गन और गडारन। गन और गडारन। तीसरी विशेषता लिखो नाचता हुआ मोर। मोर तो समझते ही हो, मयूर पक्षी। बताओ कौन सी शैली की? मैं मयूर पक्षी की विशेषता बताई थी, मैंने आप लोगों को बताई थी, मयूर के बारे में सारी बातें की थी। ठीक है, रंग पीला नीला, गन और गडारन का चित्रण हो गया, नाचता हुआ मोर हो गया। नाचता हुआ मोर बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, देखना कभी। फिर बाद में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और लिखना चाहो तो लिखो कदम वृक्ष की प्रधानता। कदम वृक्ष के नीचे बैठा सिंह। ठीक है, कदम वृक्ष के नीचे बैठा सिंह। पहली तो पीला नीला, फिर गन और गडारन, नाचता हुआ मोर, कदम वृक्ष के नीचे बैठा सिंह, और एक लास्ट और पांचवी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहीं से क्या आता है, प्रश्न बनता है, शिकार का दृश्य। किसका? शिकार का दृश्य और शिकार करती महिलाओं का चित्र। शिकार का दृश्य और शिकार करती महिलाओं का चित्र इस शैली की प्रमुख विशेषता है। प्रमुख विशेषता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि यह शैली शिकार के लिए फेमस है। ध्यान रखना, किसका शिकार? महिलाओं का मत कर देना शिकार, पशु पक्षियों का ध्यान रखना। किसका? पशु पक्षियों का शिकार। कौन सी शैली? कोटा शैली। शिकार का दृश्य और शिकार करती महिलाओं का चित्र इस शैली की प्रमुख विशेषता है। क्या है? प्रमुख विशेषता है। 3 ही प्रश्न इस पूरी शैली में से बढ़ते हैं, एक तो चित्रशाला का, एक पशु पक्षियों का जो चित्रण है सर्वाधिक वो बूंदी में, और एक शिकार का दृश्य और शिकार करती महिलाओं का चित्र कौन सी शैली में? कोटा शैली में। याद रखना, 3 ही प्रश्न बनते हैं। चाहे ये पूरी विशेषता याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, सोने पे सुहागा वाला मामला हो जाएगा। अगर याद नहीं हो, बोले कि मेरे से याद नहीं हो रहा सर, मैं तो नहीं करने वाला, तो ये 3 चीज तो आप लोगों को याद करना ही, ठीक है। हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी हो, प्रश्न पूछ ले। वैसे तो आरपीएससी के बारे में कह नहीं सकते, जाने क्या पूछ ले, तो ये ध्यान रखना थोड़ा, ठीक है। बस ये सारी विशेषताएं इतनी है, लिख लो। फिर एक लास्ट बात और कर लेते हैं इसके बारे में। ये विशेषता है, ध्यान रखना। क्या विशेषता? इसको सही कर देते हैं, 1 सेकेंड। विशेषता लिख लिया। बस इतनी विशेषताएं। एक बार पीछे से देखोगे क्या वापस? ये देख लो, ये शिकार, पशु पक्षी का चित्रण, श्रीनाथ कथा का चित्रण, और ये विकास, राम सिंह प्रथम, सर्वाधिक विकास उमेश सिंह, प्रमुख चित्रकार लच्छीराम, गोविंदराम, डालूराम, नाथूराम और नूर मोहम्मद। आपका चैप्टर क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है इस चैप्टर को याद करना। जैसे ये चैप्टर याद हो जाए तो कल आ जाना, अपन क्या करेंगे? MCQ करेंगे। और कहीं पे भी कोई भी परेशानी हो तो मैंने आप लोगों को कह रखा है, नीचे कमेंट कर दो, सबसे पहले आते ही उस समस्या का क्या करेंगे? समाधान करेंगे। और एक बात और, नीचे कमेंट करके ये भी बता देना कि अब अपन कौन सा चैप्टर ले। मेरे तो जच रही है दुर्ग, महल, बावड़िया ये ले लें, लेकिन आपको लगता है कि नहीं सर पहले ये चैप्टर ले लो, फिर बाद में वो कर लेंगे। तो जैसे भी आप बताएंगे वैसे कर लेंगे, नहीं तो फिर मेरी मर्जी की तो मेरे को करना है ही। तो कल मिले। ओके, थैंक यू।